Good morning, everyone. Thank you. Good morning, Good sir. morning. Uh, so, guys, one thing I wanted to tell you today. This market, everyone know market was down yesterday because of the Trump coming up on tariffs and things like even so Trump tariff was one of the main reasons that the market was down. But there was one more reason why the market was down is because the earnings haven't been performing. The Nifty earnings which are coming up, that is not up to the expectation. Now, this I will like to tell you. One of our students, Abhishek Shankar, he's been selected for ICI Securities, and he will be working under this guy, this Pankaj Pandey, and this is his thoughts about what will happen. There remains a lack of clarity on the tariffs, and there are imposed on China and other countries, including Canada. And so the investors' anxiety. So this article is actually written by Pankaj Pandey, head of ICI Secretariat. So it is pleasure to tell that the students from our batch are working under someone, the head of ICI Secretariat. So it's a good thing. And see, majorly he only told the earnings of most large caps in India were also disappointing. That escalated the sell-off. Now what happens when you do research? जब हम research करते हैं तो हमेशा खुद का रिसर्च नहीं होता है, बिकॉज तुम फ्रेशर हो, तुमको नहीं पता क्या है। अभी जैसे मैंने तुमको बोला कि ना अर्निंग डिसअपॉइंट हुआ है, और चाइना का तो सबको पता है ना व्हाट इज हैपनिंग, इम्पोर्ट टैरिफ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आ ही रहा है। बट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। अभी जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा ना, लेट्स से यू गो एन इंटरव्यू विथ हिम, ठीक है, एंड वो पूछता है मार्केट में क्या हुआ, तुम उसी की बातें उसको वापस बता रहे हो। समझ रहे हो? ये सब तो पूरी दुनिया बता रही थी कि इम्पोज होगा, ये होगा, बट नो वन वाज टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल क्रक्स की ये सब होने से इम्पैक्ट क्या हो रहा है और किसको इम्पैक्ट हो रहा है, वो तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये रैंडम सेल ऑफ है, तो मैं मारुति क्यों गिरा? क्या संबंध है मारुति का चाइना और कनाडा से? करेक्ट। यूएस से भी क्या लेना देना मारुति का या एचयूएल का? फिर भी वो स्टॉक नीचे ही था ना। तो क्या रीजन थे इसके? तो ये रीजंस तुमको पता होने चाहिए। तो बेसिकली अभी तो उसने सिर्फ इतना ही बोला कि अर्निंग्स ऑफ मोस्ट लार्ज कैप इंडिया वेर आल्सो डिसअपॉइंटिंग। तो जो जो इसके अर्निंग्स आए हैं, यू शुड स्टार्ट अज्यूमिंग कि इनके अर्निंग्स खराब है, मतलब आगे के सेक्टर के अर्निंग्स भी खराब आएंगे। अभी उसके लिए तुमको अर्निंग्स सीजन देखना होगा क्या है अर्निंग्स में, कौन से चीज बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। सो व्हेन यू राइट समथिंग और व्हेन यू रीड समथिंग, आई हैव ग्रोन इन माय लाइफ बेस्ड ऑन टेलिंग समवन एल्स रिसर्च। और वो क्यों पता चला? क्योंकि मैं रीड करने का। अभी तुमको कभी नहीं पता चलेगा क्या होने वाला है। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है, बट जब मैंने बताया तो तुम लोग कि हाँ हाँ सर ने बताया, मतलब राइट ही होगा। बट ये भी किसी और ने ही बताया मुझे। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट डूइंग रिसर्च, एंड दिस इज हाउ, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि एवरी डे व्हेन यू कम, इक्विटी रिसर्च इज सो डायनामिक कि हर दिन अगर तुम नहीं पढ़ते, प्रोबेबली 100 दिन जब पढ़ते हो तब एक दिन में तुमको कोई चीज, काम की चीज मिलती है, एंड वो काम की चीज विल हेल्प यू गेट योर रोल्स। इसके लिए आई प्रेफर और लिखना कि पढ़ते हो तो प्रूफ किया है तुम पढ़ रहे हो, तो राइट राइट स्टार्ट राइटिंग ऑन द लिंक्डइन, ताकि लोगों को पता चले कि तुम कुछ कर रहे हो। अभी तुम जाके लिखो ना लिंक्डइन पे, इसको पता चलने वाला तुमने लिखा है, उसने बोला है वो। करेक्ट। सो वी हैव टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ आवर सीनियर्स एंड अंडरस्टैंड ना व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, कि उनका रिसर्च एक लेवल आगे होता है। तुम्हारा जहाँ पे रिसर्च खत्म होता है वहां पे उनका रिसर्च चालू होता है। अभिषेक ने ध्यान दिया, पता होगा कि वो जब इंटरव्यू को गया था तो उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। इसी के साथ इंटरव्यू था सीधा उसका। सो दिस इज वेर यू स्टार्ट रीडिंग, एंड जो दुनिया फॉलो कर रही है वो सब कुछ मतलब ही नहीं है करके, तुम जो पेपर में लिखा है वही मुझे बता रहे हो, सब जगह वही आ रहे हो, तो ओके फाइन, वो भी पता होना चाहिए। बट उसके अलावा तुमको क्या पता है, दैट मेक्स यू डिफरेंट एनालिस्ट। एंड ये हर इसका अलग होता है, हर एक स्टूडेंट का अलग होता है। अभी बेसिक में, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एक कॉल पे पहले, कि अगर हमको समझ रहा है कि ना डॉलर गिर रहा है ना, डॉलर इज एट, रुपी इज एट लाइफ टाइम लो, आज भी गिरा है, कल भी गिरा था इनफैक्ट। तो विच सेक्टर विल बेनिफिट मेजरली? इकोनॉमिक्स। विच सेक्टर विल बेनिफिट? डॉलर, रुपी depreciating, the dollar is appreciating, Sir, correct? tech, tax, sir, technology sector and अच्छा। Sir, pharma IT sector. sector, whichever provides services to US clients, so Infosys and Yes, Wipro. अच्छा। अच्छा, can I say IT is one? अच्छा, can I also say exporting Export. will have, मतलब Yes, yes, IT क्यों? sure. करेक्ट। सो IT तो सेक्टर तो है, बट इफ आई से एनी एनीवन हु इज एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ इंडिया विल बेनिफिट। अभी वो यूएस, चाइना
बात अलग है टैरिफ के क्या हो रहा है, बट अभी ऑलरेडी जो सेटल डाउन है, जैसे फार्मा, वेल सेटल्ड इंडस्ट्री, वहां पे क्या अचानक से टैरिफ होगा तो क्या प्रोडक्ट्स बंद नहीं होंगे? आईटी तो उधर जो लोग उनका कमाते हैं। सो ये रोज आ रहा है, मतलब अभी हमको समझ रहा है कि डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है अभी ना। व्हाट आई फाउंड इज दिस पेपर, आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द पेपर्स, जस्ट गिव यू द लिंक, एक लिंक देता तुमको मैं। एल टेक्नोलॉजी सर्विस एक्सपेक्ट्स H2 टू बी बेटर देन Q1 FY15, ठीक है। अगेन आज भी वापस न्यूज है तुम्हारे न्यूज पेपर, हाँ, आज भी वापस न्यूज है तुम्हारी HUL की, अगेन इन द न्यूज, FMCG अगेन इन द न्यूज, बट देखिए मैं कुछ लिंक दे रहा हूं तुमको। L&T का आया Q2 टू बी बेटर, अगेन IT कंपनी, ये फर्स्ट पेज था मेरा। L&T फाइनेंस एंड फाइनेंस, सॉरी। Rupees downward slides could continue. Good or bad for the IT companies? Yeah, export companies. Good. Nice. It will be a more costly for an export company. Export, correct, correct. दूसरा दूसरा लिंक का, एक L&T के बारे में बात की, दूसरा इसके बारे में। सेकेंड वन नहीं, और एक बताता हूँ आपको। IT beyond in Q3 despite flurry of wage hikes. ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ो, तीनों आर्टिकल पढ़ो। हाँ, ये भी है, उसके नीचे ही ग्लोबल IT spends to rise 9.8%, hit 5.6 trillion in 2025। यहाँ पे दिया भी है स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पे होने वाला है। अभी ना प्रॉब्लम इज दैट IT सेक्टर आई डोंट प्रेफर टू फॉलो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सेक्टर है समझने को, किसी को बात करने जाओ तो समझेगा भी नहीं क्या हो रहा है। बट अगर IT सेक्टर कभी तुमको फॉलो करना है तो यू कैन नॉट गो इन टू द क्रक्स कि भाई ये IT का कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाता है। तुमको सिर्फ डेटा पे ही रिलाय होना है। बस इन्फोसिस TCS क्या करता है किसी को पता नहीं, कितने पे बेचता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है सब, यू कैन नॉट शेयर दैट इन्फॉर्मेशन। बट नाउ आई गिव यू द लिंक कि सब कुछ IT के बारे में आज पूरा का पूरा, मतलब जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू IT के Sure, रिजल्ट्स भी actually, ऑलरेडी। yeah. So actually, I read this in Mint day before yesterday. So IT is in a boom, not in a boom period, but it's in a recovery period also. And it's Yeah, because of the strong order book that they have. Although the bigger orders that has not seen a revival, but the smaller orders, particularly from the US side, has seen a better revival. European markets yes, are still in a crunch right now for this particular domain, and this order build up has also shown in the number of hirings also. So IT sector also has yes. also gone on a hiring spree. I think So yes, that is correct. also seen in the top five companies of the IT that are Uh, here in India also have done quite a bit of hiring also. yes, correct. And this is coming in the last few weeks. These things are coming up. IT is hiring. IT is hiring. Freshers अभी इसमें Infosys की बात हुई थी, Infosys hiring, हमने भी शायद डिस्कस किया था मार्जिन्स के लिए। एंड so अभी now this is a time you should follow the IT sector. Okay, अभी follow as in it is not that कुछ समझेगा नहीं इसमें। I was following IT. I still remember मतलब 2 years I was following IT. I didn't remember a single thing in IT कि वो क्या बनाता है, क्या करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, वो ऑर्डर वैल्यू क्या होता है। We were just relying on things that we were reading कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा, तो उसे थोड़ा थोड़ा फिर समझ में आया कि क्या चल रहा है IT में। सेक्टर नहीं समझेगा बिकॉज IT इज नॉट अ सेक्टर। I'll tell you, IT is not a sector because Zomato is also an IT company. Okay, डिलीवरिंग फूड, तो वो फूड सेक्टर में गया। TCS जो IT कंपनी है वो बैंकिंग में स्पेसिफिक है। HCL टेक्नोलॉजी इज इनटू स्पेसिफिकली इनटू हेल्थ केयर और हॉस्पिटलिटी।
अभी ये सब वो प्रेजेंटेशन पढ़ पढ़ के समझ में आता है कि ना ये लोग का मेजरली रेवेन्यू कहाँ से आता है। आई विल टेल यू वन एग्जांपल, माइंड ट्री का एक स्टॉक ऐसे ही नीचे था, 10% नीचे था, एंड पूरा 80 ऊपर था, ऐसे ही वो स्टॉक 10% नीचे था। ना मेरा डायरेक्टर कॉल करता है, डॉक्स बोलता है कि अरे ऋषभ आईटी इसमें क्या हुआ माइंड ट्री में। तो पता ही नहीं था क्या चल रहा था। कुछ तो आईटी में तो ऐसा है ही नहीं सेक्टर कि ना आईटी में कुछ हो गया, सब स्टॉक तो ऊपर है, ये माइंड ट्री क्यों नीचे है। रिजल्ट भी नहीं था, रिजल्ट चालू नहीं था। वो रियलाइज हुआ कि आईटी माइंड ट्री का ब्रिटिश एयरवेज वाज वन ऑफ इट्स क्लाइंट। तो उसका मेजरली रेवेन्यू आने का एयरलाइन इंडस्ट्री से, मतलब एयरलाइन को वो आईटी सपोर्ट करने का। एंड वहां उसमें वो डिफॉल्ट उसने फाइल किया था या बैंक्रप्सी कुछ फाइल किया था ब्रिटिश एयरवेज ने, समथिंग हैपेंड इन द ब्रिटिश एयरवेज। उसके वजह से वो स्टॉक नीचे था, बिकॉज ब्रिटिश एयरवेज वाज द लार्जेस्ट क्लाइंट। दिस इज आईटी सेक्टर टू फॉलो। तुम आईटी नहीं फॉलो करते, आईटी का अगर गूगल करोगे आईटी व्हाट इज इंफॉर्मेशन और आईटी सेक्टर, तो आईटी में कुछ नहीं आने वाला। और आईटी सेक्टर ऐसे ट्रैक ही नहीं होता। यू हैव टू ट्रैक आईटी सेक्टर बेस्ड ऑन थिंग्स, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री वेयर दे आर परफॉर्मिंग, या फिर ऐसे सब कुछ डेटा की स्पेंडिंग हो रही है, हायरिंग हो रही है। इसका एनालिसिस क्या कर सकते हैं, हायरिंग हो रही है मतलब ऑब्वियसली दे वर एक्सपेक्टिंग सम सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्जिन बोलते हैं मार्जिन विल बी मेंटेन, मतलब ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं। तो बस यही तुम एनालिसिस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा आईटी में। तो रिजल्ट आ चुके हैं आईटी के। आई विल सजेस्ट ना, दोज हु आर फ्री, यू हैव दिस वीक टाइम या नेक्स्ट वीक में भी डिस्कस यही करूंगा कि ट्रैक द एंटायर सेक्टर। अगर बात करते तुम टीसीएस की, तो इन्फोसिस का भी पता होना चाहिए, एचसीएल का भी पता होना चाहिए, माइंट्री का भी पता होना चाहिए, उनके मार्जिन भी पता होने चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थिंग, ज्यादा कुछ डीप नहीं जाना है। बट यही बहुत ज्यादा हो जाता है, बेसिक ही बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड सेकेंड, तुम्हारा कंज्यूमर गुड कंपनी सेट अप एड स्पेंड इन बिड टू पुश सेल्स। ना ये इसमें वापस एफएमसीजी में देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, काफी टाइम से चल रहा है, रिकवरी पीरियड चालू है इसमें। कब होगा पता नहीं, बट व्हेन इट स्टार्ट्स, अभी तुम देखोगे आज भी पूरा मार्केट डाउन है, बट द आईटी सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव में है। तो दिस आर टू सेक्टर्स ना आई विल ट्रैक। आईटी तो इट्स अ न्यू वन, लास्ट बैच में हमने आईटी की कुछ भी बात नहीं की थी, बिकॉज तभी कुछ था ही नहीं। अभी अभी ये सब चीजें उसमें आ रहे हैं। डॉलर इम्पैक्ट हमने बात की थी कि डॉलर गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, तो इट विल यूज हेल्प फॉर आईटी कंपनीज, बट आज इतना सारा कुछ पेपर में आ चुका है। सो आई विल सजेस्ट पीपल हु आर राइटिंग न्यूज लेटर्स ऑन अ डेली बेसिस, उसका पूरा 4-5 न्यूज का ना, जो 4 न्यूज मैंने बताया उसका एनालिसिस करो। एंड मे बी 2 न्यूज में डालो तो भी चल जाएगा, बट लिंक्डइन पे ये अपडेट करना एंड राइट विद द कंपनीज, मार्केट कैप क्या है उनका और आज प्राइस क्या है, जैसे मैंने वो इंट्रोडक्शन राइटिंग न्यूज लेटर में बोला है। तो जस्ट राइट इट आज, इट इज 22 जनवरी। लेट अस सी नेक्स्ट 6 मंथ्स में व्हेन यू कंप्लीट द कोर्स तब क्या हुआ है, एंड ऑब्वियसली विल ट्रैक इट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। और दिन आईटी में क्या चल रहा है, रिजल्ट, अभी रिजल्ट सीजन तो चल रहा है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में वापस रिजल्ट आएगा, तो विल बी ट्रैकिंग 2-3 क्वार्टर्स विथ मी। तो ये सब करने के बाद तुमको कोई बोलेगा ही नहीं कि तुम फ्रेशर हो। ओके, अच्छा, सो दिस वाज फ्रॉम माय एंड। एनीथिंग फ्रॉम योर एंड स्पेसिफिकली इन सेक्टर? So there is a news regarding FMCG sector की FMCG sector and retailers ने centers को urge किया है to increase wage rate and tax slab rate so that urban demand grow करे, urban demand ज्यादा हो। अच्छा, किधर किधर आया ये डेटा? वेयर इज दिस? Just a minute sir। बिजनेस स्टैंडर्ड में आया ये वाला। हाँ हाँ right। राइट। अच्छा, Consumer from speech for to shore up demand। मेक अ नोट ऑफ इट कोमल, दिस इज अ बिग न्यूज़ है ना, कि हम बात कर रहे थे कि अर्बन डिमांड आ नहीं रहा है, Yes। अर्बन डिमांड इज कमिंग। तो इट्स नो गुड न्यूज़ दैट डिमांड वापस आ रहा है। क्या था, व्हाट, कैन यू टेल द न्यूज़ अगेन? So basically, there is a proposal either to reduce the slab rate to 25% or increase the exemption limit taxation to 10 lakhs. Wage to increase wage growth and revise tax slab will help improve consumer confidence। अच्छा, दिस इज प्रपोज्ड। Yes। Yes, sir. ये सब प्रपोज हुआ है so that urban demand gets a boost because FMCG firms are mainly suffering due to slowdown of urban demand. सर बट ये बजट के पहले हमेशा ऐसा ही चलता है सर मार्केट में, बस कि वो टैक्स तो है। रिवाइज होगा, टैक्स रेट कम होगा। एंड इनफैक्ट क्या होगा एक्चुअली,
इनकम टैक्स रिवाइज होने वाला है सर, नया टैक्स लो आने वाला है, रिकमेंड होगा बजट में। एंड जो ओल्ड टैक्स है वो खत्म करके नया टैक्स लो आ रहा है सर, इनकम टैक्स रूल नाम हाँ से। नया नया कुछ आ रहा है। ठीक है, यस हाँ सर, वो वो तो कंप्लीट रिवैम्प होगा ओल्ड टैक्स। ठीक है। मतलब अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो वी नो व्हाट टू लुक एट, ये सभी कर So सकते हैं that बजट news में। is in Financial Express. अच्छा ओके, हाँ एक्सप्रेस में, अच्छा फाइन फाइन फाइन। तो ये हाँ, तो So दिस इज बजट तो सॉरी। there was one more news related to the FMCG sector. Reliance Consumer Products is set to acquire packaged foods brand SIL Foods India. So this company deals with cooking paste, jam, mayonnaise, baked beans and Chinese sauces. तो अभी ये सिर्फ वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में ऑपरेट करता है। तो व्हेन रिलायंस कंज्यूमर विल एक्वायर इट, इट विल स्केल अप द डिस्ट्रीब्यूशन नेशनली to compete with HUL and Tata Consumer. It will also continue with its strategy of pricing the products lower than these brands. रिलायंस डिस्ट्रप्टर ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर ऑटो हाँ क्या, गो अहेड हेमंत। ये सो गुड मॉर्निंग सर। क्या? हेलो। अच्छा सॉरी आई थॉट इट वाज यू, सॉरी। क्या एनी न्यूज़? यस सर, ऑटो में टू व्हीलर का मतलब मिंट में आया हुआ है। सो बेसिकली क्या हुआ है कि जो ऑटो सेक्टर में मतलब टू व्हीलर स्पेस में जो सेल्स जो है, ये पर्टिकुलर मतलब 2024 की बात करूं कैलेंडर ईयर, सो इट इज अराउंड 18.90 मिलियन। सो इसने टॉप किया है जो प्री पैंडेमिक लेवल था जब 2019 में जो था, वो 18.65 मिलियन था सर, टू व्हीलर सेल्स। टू सो व्हीलर उसको सेल्स, हाँ। टॉप कर दिया है, यस। एंड बट अगर आप देखेंगे सर तो इलेक्ट्रिक जो है सर, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं टू व्हीलर की बात करूं तो ओला हाँ इलेक्ट्रिक अभी भी टॉप में है। सो बेसिकली कैलेंडर ईयर 2024 में ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है वो 36% है। एंड थर्ड क्वार्टर में अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो इट इज 26% मार्केट शेयर। सो बट ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है सर, ऐसा लिखा हुआ है कि रिड्यूस हुआ है। एंड उसके सामने अगर आप देखेंगे सर तो टीवीएस मोटर जो है ना सर, टीवीएस मोटर हो गया या बजाज ऑटो हो गया, उसने मार्केट शेयर गेन किया है सर थर्ड क्वार्टर के लिए। ओके। पर ये टू व्हीलर का यस। मार्केट बढ़ा क्यों है, रीजन क्या है? मतलब लाइफ टाइम हिट होने का कुछ था क्या नहीं ऐसा कोई रीजन, मतलब फेस्टिव डिमांड वगैरह था सर बेसिकली, तो मेनली मुझे लग रहा है वही एक शायद रीजन है। नहीं नहीं, तो कैसा होता है? हाँ। बेसिकली रूरल डिमांड का रिकवरी होगा सर, बेसिकली ना वो भी एट्रीब्यूट होगा। तेरे हाँ। तो हमेशा यस। करण ऐसा ही होता है कि जो बढ़ रहा है ना, तो हाँ। प्रोबेबली क्या होता हाँ। है। ठीक है, ये फेस्टिव तो हर साल आता है, करेक्ट। तुम ऐसा नहीं बोल हाँ। सकते कि इधर फेस्टिव के वजह से बढ़ा। यही साल इतना क्यों ओके। हाई हुआ? तो प्रोबेबली ना अच्छा। डिमांड कहाँ से तो आया है, जैसे बोल रहा हेमंत बोल रहा रूरल से डिमांड आया है, या प्रोबेबली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो कंज्यूमर्स को अच्छे लगे हैं, यस या यस। फिर ऐसा कोई फीचर है। बराबर। तो ये हमेशा एक न्यूज होता है उसके पीछे कि ना हम्म। बड़ा है, सिर्फ बड़ा है, ये दिस इज अ वेग हम्म। आंसर कि सिर्फ बड़ा है। यस। बड़ा है ओके। और वही भी वेग है कि सर फेस्टिव था इसके लिए बड़ा हो, तो अलग क्या है? वो तो हमेशा हर साल फेस्टिव आता है। हाँ। इस साल अलग था क्या, दिवाली? नहीं ना। ओके। हाँ तो, बराबर, यस। तो इसके पीछे हमें से तो कभी कभी रीजन नहीं मिलते पेपर्स पे, तो ना गूगल हम्म। करके देखना कि ओके। क्या है, क्या रीजन के वजह से ग्रो हुआ है। यू शुड ऑलवेज हैव अ रीजन बिहाइंड वॉट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके। ओके So सर। one question. हाँ Uh, Today, like in the 2025 market, economic time shows that DAX, CAC, FTSE, Dow Jones, everything is been increasing, but only Nifty and Sensex has been falling. So क्या reason है इसका? तो सिर्फ इंडियन मार्केट फॉल कर रही है। तुम बता, तुम भी तो फॉलो कर रहे हो ना, एंथुजियास्ट हो ना तुम? हाँ, इसके लिए ज्वाइन किया है? तुमने समझ बोला नहीं मैं आ रहा ना सर, समझ नहीं आ रहा ना सर कि क्या रीजन गूगल है, करो, ऐसा गूगल क्यों करो हो सर, रहा मैं ही है। बताओ। तो मैं ही बताओ, गूगल करो क्या हुआ है लास्ट एक महीने, एक साल में। तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर, आप ओके, बताओ। ये दिस इज तो नॉट, तुम फिर भी मुझे रीजन, बताओ। ऐसा ऐसा हुआ है, इसका क्या रीजन है? तुम मुझे एनालिसिस नहीं करके देखो, दिस इज नॉट समथिंग दैट मैं तुमको स्पून पिनिंग हम्म, करूंगा कि ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है। सेमिनार नहीं ले रहा हूँ मैं ना, वी आर डिस्कसिंग हम्म, अबाउट टॉपिक्स, दिस इज राइट। नॉट अ क्वेश्चन।
तो एनालिसिस करके बताओ कि सर ये हुआ है, तो इसमें से कौन सा रीजन हो सकता है गिरने वाला। गूगल करोगे मिल Mm-hmm. जाएगा। इट इज नॉट समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्यों गिरा है। गूगल ही करना है बस। Okay. Sir, I have spends data. इसका स्पेंड्स का। Actually, एक interesting data है. Okay. हम्म। Um, as we speak about urban and rural consumption, we tend to generally ignore important part of card spends data. Basic अपना credit card spends क्रेडिट data. कार्ड का, हाँ। So basically, if you see, इंडियाज आरबीआई ने डेटा निकाला उनके वेबसाइट पे, तो वहाँ से मैंने डेटा निकाला। तो क्रेडिट कार्ड मंथली स्पेंड डेटा इज अप 14% ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू December 23 एंड अबाउट से 10% रफली कंपेयर्ड मंथ ऑन मंथ इंक्रीज। बट ये डेटा लुक्स encouraging, but if you compare it quarterly, then we are still way below September 24 levels. Now, how does this affect? Even though net issuances of cards, across banks have increased, but the reason is slowdown in urban consumption is one of the reason. That card spends quarter on quarter has been disappointing, but we can't attribute it to festive spending in September. Okay. But then that one thing is that urban consumption is slowing down. Other thing is this can be related to tourism because credit cards are mostly used in booking of flights and travel related stuff. So if you see, the major reason is credit card access to lounges and all these things and airports have reduced. So so as of December, net credit cards outstanding stood at 108 billion. तो उसमें से जनरली इंडिया में 40% आपका लॉन्ज एक्सेस कार्ड्स होता है। तो उसमें से 40% लोगे तो अराउंड 40 बिलियन होना चाहिए। ओके। बट क्रेडिट कार्ड विथ लाउंज एक्सेस इज नाउ फॉलन फ्रॉम 40% to 20%. Major banks like HDFC, ICICI, Axis all have all cut launch access. हाँ। So and they have also added limits for points. Minimum spend limits have स्पेंड करेक्ट, gone हाँ। above 1 lakh. Now, major reason is we can, apart from connecting this to rural consumption and your tourism sector, we also have to connect to the financial sector. Now, why banks are doing this is because giving all these freebies, generally कैसा होता है, when they give access to lounges and everything to the customers, banks bear 60% of the cost. Now, yeah, if you see, आप कोई भी एयरपोर्ट में जाओगे तो लॉन्च के लिए 1 1 घंटे का लाइन है। ओके। तो फिर इसके वजह से बैंक्स के फिनेंशियल्स पे बहुत हिट हुआ, स्लिपेजेस वेंट रियली अप एंड देन आरबीआई हैड टू इंटरवीन सेइंग दैट योर अंडरराइटिंग हैज बीन वेरी पुअर, so you can't be doing it, provisions went very high. Okay, so if you मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज देर इज डेटा लाइक HDFC का आप और ICICI बैंक, एक्सिस का आप पिछले फाइनेंशियल्स का पिछले क्वार्टर्स का रिजल्ट देखोगे तो प्रोविजंस हैव बीन रियली वेरी, मतलब बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे। नाउ दिस इज बेस slippages way, this is basically because of your enhanced credit limits in India, which is because of lower underwriting years हुआ है। So this is one data point I had. So credit card spends are really low, really high, but no, but quarter on quarter it's been really low. So if somebody is tracking tourism, loan services sector, so the picture looks rosy, but थोड़ा concerns है. So because मैं Dream Folks का I was attending management call, attending as a I was listening to the recording, so which they had given guidance last quarter that 25% 20-25% का जो revenue growth रहेगा. So they said that we can't comment on it now, which if management says we can't comment means वो नहीं होगा 20%. तो average growth of 25% था, वो 20% भी नहीं अचीव होने वाला because of this credit card issue. So then there is a slowdown in the sector. बाकी एयरलाइंस का डेटा तो बहुत ज़्यादा है विच आई वोंट बी एबल टू अभी इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बता पाऊंगा, बट इफ आई गेट टाइम टू प्रेजेंट इट आई वुड लाइक टू डू दैट वीक में कभी, एनी डे, बिकॉज दैट विल कनेक्ट टू टूरिज्म सेक्टर दैट वे। सो ये डेटा था तो मेरे पास। अभी इन दिस और एक डेटा है ना, जब तुम ये बात करते हो तो हम ना एफबीआई कार्ड्स फॉलो करने के। यस। तो जो फंड मैनेजर्स होने के ना अराउंड द ग्लोब, उनका क्या क्वेश्चन होने का
कि तुम बोलते थे कि क्रेडिट कार्ड स्पेंड गिर रहा है, बट हाउ करेक्ट। मच पोर्शन ऑफ द एंटायर स्पेंडिंग इज डन बाय क्रेडिट कार्ड? वो डेटा है तुम्हारे पास, तुम बोलते थे कि एक मिनट और ये चेक शायद। कर रहा हो, तुम राइट ओके। होंगे, बट ये कर रहा हो, क्रॉस कर रहा हो कि तुम्हारे पास है हम्म, क्या, तुम कैसे बोलते, क्योंकि मैं जैसे टूरिज्म पे मैं बहुत बुलिश हूँ, तुम मेरे को आके बोलते हो ना अरे टूरिज्म पे है ही नहीं क्रेडिट कार्ड का, हम्म। मैंने तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में से क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन कितने होते हैं? हाँ, ओके, मैं वो टूरिज्म। डेटा निकाल सकता हूँ सर, मैं वो डेटा निकाल के भेजता हाँ, हूँ। यस, आई विल डू दैट वो एनालिसिस। तो या तो ये क्वेश्चन तुम्हारे इसके बाद आएगा, फॉलो अप क्वेश्चन, कि तुम अगर कॉन्फिडेंट हो इनफ, तो तुम हम्म। बोलते हो कि अगर 100 में से सिर्फ 1% लोग यूज कर रहे हो और तुम बोलते हो वो गिर रहा है, तो गिरने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? लाउंज में करेक्ट। कितने लोग जाते हैं, है ना, ऐसा। करेक्ट। लाउंज करेक्ट। हटा दिया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो उड़ना बंद करेगा। अगर मुझे जाना है, आज मेरे भी हम्म। था, मेरे पास 5 कार्ड थे जब मेरे, है करेक्ट। ना, मैं जाने का, तो मेरे को हम्म। फ्री थे, अभी मेरे दो एक ही कार्ड पे मुझे से वाला है, तो मैं हम्म। क्या जाना बंद कर दिया क्या मैंने? नहीं। ठीक है, कार्ड यूज नहीं कर रहा हूँ ना, क्या हो गया, करेक्ट। समझे? करेक्ट। तो अभी मैं एक ही सो कार्ड यूज कर रहा है, मेरा भी ऐसा है, मैं 5 कार्ड यूज कर रहा हूँ, अभी मैं एक ही कार्ड यूज कर रहा हूँ, करेक्ट। 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 ऐसा। नहीं, तो हम्म, इशुएंस वाइज देखोगे ना तो एच डी एफ सी एंड ICICI स्टिल टॉप, SBI कार्ड्स भी टॉप पे है नेट इशुएंसेस में, बट SBI कार्ड्स का जो आपका जो मेरे पास जो डेटा है उसमें SBI कार्ड्स का जो आपका नेट स्पेंडिंग है वर्सेस इशुएंस, वो बहुत ही खराब है। लाइक नेट खराब है, इशुएंस हैज हाँ। बीन, नेट स्पेंडिंग हैज बीन फॉलिंग वेरी बैडली। तो SBI कार्ड्स पे ज़्यादा स्पेंड होता नहीं है पता नहीं, हाँ। इनफैक्ट। ये हो रहा सबसे नहीं, ज़्यादा अभी एच तो डी एफ सी में एसबीआई में होता है। तुमको बाकी भी मिल गया ना कार्ड, मतलब ऑब्वियसली ये तो एसबीआई लिस्टेड है, इसके लिए पता चलता है इसके नाम। तो हाँ। हमारा वो एक फंड मैनेजर था, वो यही बात करना है कि कार्ड्स का सेल ऐसा होगा वैसा होगा, बट हम बोलते करेक्ट। हैं कि कार्ड ऐसे कितने लोग हैं जो इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? आउट ऑफ द करेक्ट। 100 करोड़ स्पेंडिंग जो होता है, इट्स हार्डली, हम्म। तुम डेटा देखोगे ना तो इट्स क्वाइट क्रेजी, कि वो मैं भी ट्रैक कर रहा था एसबीआई कार्ड्स, क्योंकि मेरे पास खुद है, हम्म। बट नहीं है उसमें कुछ डेटा ही नहीं मिलता, मतलब वो यू कैन नॉट लिंक इट। नहीं कर सकते अभी ये डेटा भी मुझे, बिकॉज मेरा वो JP मॉर्गन का सेल साइड एक्सेस है करके वो मुझे डेटा बेचता है, तो उसमें से हाँ, HDFC का डेटा मिलता है। बाकी तो वरना यू, बाकी तो RBI का मैंने डेटा उठाया है। तो कंपनी वाइज डेटा तो वो बेचता है तो मुझे मालूम होता है, वरना नहीं पता चलेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम, और क्रेडिट कार्ड का बहुत मिनिमम स्पेंड है इंडिया में, हम वो लिंक ही नहीं कर पाते, नहीं, मैं बहुत बार ट्राई पेनिट्रेशन तो किया, नहीं बहुत है, सो बोरिंग। ये, हाँ, पेनिट्रेशन तो नहीं है। दैट्स व्हाई दिस ड्रीम फोक जैसा कंपनी हैज बीन, हैज बीन कमिंग आउट ऑफन एंड सेइंग दैट क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन इतना कम है इंडिया में कि वंस दैट पेनिट्रेशन कम्स इन, थोड़ा भी यहाँ से अगर बढ़ गया तो फिर द कंपनी विल सी सिग्निफिकेंट राइज इन वॉट एवर दिस थिंग। बट या सो उसका एक्चुअली दूसरे इंडिकेटर्स भी है वो कंपनी के, वो मैं कंपनी स्पेसिफिक जब बात करूंगा आई टेल। तो वैसा, दैट सेंस। रूरल कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन तो सर आपने भी बोला ना, मतलब थोड़ा है स्लो डाउन बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम का थोड़ा इश्यू है। तो डिस्पोजेबल इनकम इज नॉट ड्यू टू टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम इज डाउन, disposable नहीं, sorry, the net spends are down because rentals have gone really high कर गया। compared to the wage hikes. And if you last week अगर शायद इकोनॉमिक टाइम्स था या बिजनेस स्टैंडर्ड था जिधर आया था कि इंडिया इनकॉर्पोरेशन हाइक्स फॉर हाँ सर, FY25 इज नियरली हाँ अराउंड सर, 9%। 9%, सर 9.8 था मैम। हाँ, तो इन्फ्लेशन ही अगर आपका 7.5% है और आपका हाइक 9% होने वाला है, तो इन शॉर्ट शॉर्ट नेट नेट तो आप कुछ कमा नहीं रहे हो, मतलब टैक्स में भी जाएगा 30%। वो टैक्स का वही बोलना है कि टैक्स अगर कम होता है तो डिस्पोजल इनकम बढ़ेगा। करेक्ट, बट इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ विथ नो चेंज इन पॉलिसी 9% हाइक हाँ, के साथ 7.5% कोई इन्फ्लेशन में नेट नेट बहुत कोई कम कुछ है, हाँ, कमा नहीं रहा है ऐसा। कम है। वो तो है, ये इसके लिए वो रूरल गिर रहा है, अर्बन डिमांड गिर रहा है ना, यस। यस, वो क्रेजी, रेंटल हाँ। का भी उनका इम्पैक्ट बहुत रेंटल, ज़्यादा है। रेंटल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। यस, करेक्ट। क्योंकि वो रेंटल में भी एक डेटा था कि एप्पल स्टोर जो है BKC में, दे हैव हम्म, रेंटेड आउट अनदर हाँ, हाँ। स्पेस जो 700 पर स्क्वायर फीट जो था वो 738 पे किया है। तो नेट नेट आप 5,000 स्क्वायर फीट का भी पकड़ के चलो स्पेस, तो कितना हाँ, इम्पैक्ट आता है रेंटल में। मुंबई में तो ये सिर्फ ओवरऑल हुआ है, मतलब ये मेट्रो में ही हुआ है, रूरल में मेट्रो इतना में ही प्रॉब्लम हुआ नहीं है, मुंबई में ही है, मेट्रो में हुआ हुआ है, है, हाँ। बिकॉज मुंबई इज गेटिंग कनेक्टेड अ लॉट। इफ यू सी BKC साउथ बॉम्बे का रेट्स बढ़ेगा बिकॉज अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी थ्रू अटल सेतु इज वेरी गुड। सो अगेन द प्रॉपर्टी मार्केट्स विल रिवाइव इन दोस एरियाज। बट या या तो सो आई एम और नॉट डाइवर्टिंग द टॉपिक दो, बट वैसा है स्पेंड्स में उस हिसाब से। ओके, ओके गाइस। सर, एक मेरी क्वेरी थी, लास्ट क्वेश्चन। हेलो। बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर, हेलो। अभी जस्ट मैंने न्यूज़ पढ़ा कि इंडियन AI मिशन जो है उसके तहत गवर्नमेंट 10,000 GPUs का मेगा टेंडर ऑफर डाल रही है एनवीडिया को फॉर लेटेस्ट चिप्स।
हम्म। उसमें कुछ लिस्टेड कंपनीज भी इन्वॉल्व है, जैसे जियो प्लेटफॉर्म्स, टाटा कम्युनिकेशन, ई नेटवर्क्स, सीएमएस इंफो सिस्टम्स, ऐसी कंपनीज इन्वॉल्व है। तो ओके। इस इसका एनालिसिस अभी हम कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो इसका न्यूज अच्छी है। तो ये सब कैसे होता है ना, ये सब रिसर्च का न्यूज अच्छी है, बराबर है। बट इसमें ना तुम कुछ बात नहीं कर सकते। मतलब कल उठ के तुमने बोला कि ना, किससे बात करो कि ना, कैन यू पुट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, कैन यू पुट योर लाइफ टाइम सेविंग इनटू अ स्टॉक बिकॉज ऑफ जस्ट दिस न्यूज। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जस्टिफाई करना, कि व्हेन यू टॉक टू एन इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन, वो लोग को बड़ा बनाना, पैसा बनाना होता है। वो लोग को ऐसा 10-15% पे, वो लोग ऐसा 10 करोड़ डाले एक स्टॉक में तुम्हारे कहने पे। तो are you in that position to talk things? Specific news, it is good news, मैं नहीं बोलूँगी खराब है। बट सिंस हम फ्रेशर्स है, हमको पता नहीं क्या है उसमें, क्या आता है इफ्स एंड बट्स, तो हम उसी पे फोकस करें जो हम थिंक हमको पता है। ये तुम तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो न्यूज, इसलिए बहुत अच्छा न्यूज है। तो लेके देखो ना, स्टॉक लेके देखो, देखो क्या होता है। एक दो लेके देखो, बढ़ता है गिरता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो पता है। और कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, यू नो, कि सच में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है क्या। कैन यू ओके। होल्ड दिस स्टॉक फॉर 5 years? भी वो आ रहा है इसमें, तो अभी इसका कितना इम्पैक्ट होगा, उसको कितना मिलेगा। और अभी गवर्नमेंट टेंडर है, गवर्नमेंट टेंडर में प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा बॉटम लाइन कुछ भी नहीं बनता है, मतलब प्रॉफिट में। तो किसी ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अभी जैसे तुमने देखा ओके। डिफेंस का क्या हो गया, डिफेंस का बड़ा बड़ा बड़ा, अभी इट्स ऑल गॉन। तुमको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, यू कैन डू दैट ना, ट्राई ओके। डूइंग इट विद वन ऑफ द स्टॉक्स। देखो तुम्हें बोला लिस्टेड प्लेयर, एक स्टॉक लेके देखो, उसको ट्रैक करो बेसिकली। बट डोंट की जगह मेन स्टॉक, अभी मेरा भी है, मेरे पास भी ऐसे बहुत से स्टॉक्स है। बट मैं उसे बात ही नहीं करता उस पर, क्योंकि मुझे ही नहीं पता क्या है, मैंने ऐसे लिए देखने को कि क्या हो रहा है, एंड आई डोंट केयर कि वो पैसा मेरा गया तभी चल जाएगा। मेरे टॉप होल्डिंग में आज भी लार्ज कैप और मिड कैप, मतलब बड़े मिड कैप्स ही है टॉप होल्डिंग्स में। ओके। ऐसा समझा, कि तुम मुझे उसके बारे में कुछ भी बता, मैं तुमको इनसाइड और बता दूंगा। मैं बोलूंगा अरे गिरा है मार्केट, ये और बाय कर, ऐसा। इसमें तुम गिरा है सर। मार्केट तो तुमको आगे क्या करना है इसमें, अभी एक बार गिर गया तो ऐसा है। ओके सर, और एक मतलब न्यूज़ ही है कि हाँ। निफ्टी अभी रिवर्सल गोल्डन क्रॉसओवर पे है राइट नाउ। ओके, दैट इज तो मूविंग। इस क्या होता है हाँ, वो? 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। आपको मैंने वो रील भी भेजा है मैंने, उस पे आर्टिकल बना सकते हैं क्या सर हम? नहीं नहीं नहीं, सी रोहन, फॉर दैट अभिषेक ना, अभिषेक जो अभी न्यूज दे रहा था, ही CMT level 2। ओ। तो इफ यू आर नॉट दैट, तो तुम ना वैसे बात करोगे ना, तो ऐसा कोई सामने वाला तुमको ना, ही विल टेक यू डाउन कि भाई तू बता, क्या क्या बता रहा है ये सब, फोकस ऑन थिंग्स, ऐसा है, समझे? नहीं नहीं सर, आई एम न्यू ओवर हियर, आई डोंट नो ऑन विच टॉपिक टू मेक नहीं, अच्छा, ओके आर्टिकल। ओके, फाइन और फाइन, नहीं तो वी आर टॉकिंग फंडामेंटल ना, तो हमको फंडामेंटल की बातें करनी है, हमको टेक्निकल पे नहीं जाना है। बिकॉज ओके, हमने एमबीए सिर्फ किया है फंडामेंटल। ना। हाँ, क्योंकि ओके। हमने जो पढ़ा है, बीकॉम पढ़ा है, तो फाइनेंस ही पढ़ा है ना, हमने अकाउंट्स पढ़ा है। तो हाँ। डोंट शिफ्ट योर फोकस टू समथिंग विच इज डिफरेंट। तो इफ यू आर CMT तो बात करो कि भाई मैंने ये पढ़ा है, मैं आई एम स्टार्टेड हूँ मैं, तो मैं बात कर रहा हूँ इस पे। पर तुमने इतने ओ। साल जो पढ़ा किया वो छोड़ के अपन क्यों दूसरे फील्ड पे जाना है अननेसेसरीली। ओके सर, समझे? थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो। हाँ, बोलो। सर एक्चुअली अभी अपन कल जोमेटो के बारे में वगैरह बात कर रहे थे। तो कल जोमेटो का शेयर स्विगी को भी जोमेटो के अर्निंग स्विगी के भी शेयर्स नीचे चले गए। हाँ तो अभी अपन को मालूम है करके जेप्टो का आईपीओ आने वाला है। हाँ और एक इकोनॉमिक टाइम्स में ये दिखाया करके वो अपने मतलब ज्यादा बोरोइंग्स करने के लिए सोच रहे हैं। उनका हाँ आईपीओ जो हाँ है वो बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। तो वो अफेक्ट कर सकता है ना, क्योंकि बिकॉज हाँ हाँ। ब्लिंकिट मेजर मेजर जो डाउनफॉल है ब्लिंकिट के वजह से, मतलब अर्निंग्स में जो भी है ब्लिंकिट की वजह से है। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि अमेजोन भी अभी आ रहा है अपन ने सुना है। तो अभी जेप्टो का उस पे कैसे अफेक्ट होएगा, ये अभी मेरा तो क्वेश्चन जेप्टो, है। तो ऐसे होता है कि जैसे जोमेटो, तो यू हैव टू नो अबाउट जोमेटो एंड स्विगी, व्हाट इज हैपनिंग इन जोमेटो एंड स्विगी। एंड अभी जेप्टो का जैसे आईपीओ आएगा तो वो लोग BRSP भी लॉन्च करेंगे, तो यू विल गेट ऑल द डेटा इन दैट।
स्विगी का भी रिसेंटली था, तो है तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ना, हो रहा है। हमें जोमेटो हैज कम अप विद द रिजल्ट कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जोमेटो ब्लिंकिट ही डाउनग्रेड हो रहा है और स्विगी बढ़ रहा है, तो इट इज इम्पैक्टिंग द एंटायर सेक्टर। अभी तो उसने बोला है ना कि जोमेटो इज ग्रोइंग, ब्लिंकिट के टेम्पररी ब्लफ्स थे इसके लिए ऐसा हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट द अदर सेक्टर्स एज वेल, क्योंकि ब्लिंकिट ग्रो नहीं हो रहा है। एंड जैसे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट आने वाले, ये सब चीजें में बिग बास्केट भी आ रहा है, तो उसके अर्निंग्स विल बी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। तो दिस विल ओनली कम टू नो व्हेन ट्रैकिंग इट। तुमको आज मैं कुछ नहीं बोल सकता इसका आगे क्या होगा, बट सर ये बैक ऑफ द माइंड है कि ना स्विगी में कंपटीशन आ सकता है, जोमेटो में आ सकता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट बाइंग अ स्टॉक, तो यू शुड ऑल्सो टॉक कि हाँ ये बोलते हैं 10% होगा, बट शायद से वो 10% में अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी घुसेंगे उनके मार्केट शेयर में, तो वो बैक ऑफ द और माइंड जेप हमको और जेप्टो मेजरली टियर 2 टियर 3 सिटीज में जा रहा है, जैसे कि ब्लिंकिट हाँ। वगैरह। हाँ, बड़े बड़े टॉप टियर्स में जा रहे हैं, तो जेप्टो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जा रहे हैं। और मैंने आज वो आर्टिकल में देखा था, और मतलब और भी प्लेयर्स है जो मेरे को मालूम भी नहीं थे। स्मॉल प्लेयर्स ना, हाँ, स्मॉल प्लेयर्स, तो वो भी अफेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं, यस यस। तो वो इसके लिए जब हम न्यूज कभी कभी जोमेटो, जैसे मैं तुमको बोलूँ कि ना आज तुमको जोमेटो के बारे में ट्रैक करना है, ठीक है, जोमेटो के बारे हम्म। में रिसर्च करना है, तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जोमेटो के साथ साथ ये भी हो रहे हैं ना, वो भी तो उसके कॉम्पिटिटर्स है, जो लोकल प्लेयर्स है, भले वो लिस्टेड नहीं है। यू शुड नो दिस, हाँ। दिस इज अ गुड डेटा। हाँ, तो ये इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, वो डेटा कलेक्ट करके हम लिंक्डइन पे डालते हैं, तो क्या होगा, एक तो खुद के पास भी रखना होता है, बट फ्यूचर में हमको को पता चल रहा है हमने जोमेटो के बारे में बात की थी, अभी स्विगी भी था, मतलब दोनों इतना कंपटीशन है वो स्पेस में, अमेजोन फ्लिपकार्ट भी आ रहा है, ये पता है हमको। तो अभी तो इस इसके लिए डेटा को लिंक्डइन पे कैसे डाल सकते हैं, मतलब? इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेटा। तुम्हारा जो एनालिसिस तुमने अभी कैसे बोला कि इट माइट इम्पैक्ट द कि अभी ये तुमको सिर्फ डेटा देना है कि जोमेटो का बिकॉज ऑफ दैट फॉल इन प्रॉफिटेबिलिटी में स्विगी इज गेटिंग इम्पैक्टेड, और स्विगी का अगर कुछ डेटा होगा तो तुमने जैसे जेप्टो का पढ़ा, जेप्टो इज इनटू टियर 2 टियर 3 सिटी, सो दे आर कमिंग अप। सो डू यू थिंक इट इज गुड टू इन्वेस्ट? तो योर एंटायर लिंक्डइन प्रोफाइल या लिंक्डइन न्यूज शुड बी बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स को तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, और उसके वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैसे इम्पैक्ट होगा। मुझे लगी सर जोमेटो में गिर रहा है, तो सर ध्यान रखना कि ना उसका कॉम्पिटिटर है फ्लिपकार्ट, एज सॉरी फ्लिपकार्ट एंड जेप्टो भी इसके कॉम्पिटिटर्स है, बट क्या फर्क है, तो जेप्टो का इज इनटू टियर 2 टियर 3 सिटीज, बट जोमेटो सिर्फ टियर 1 टियर 2 में है। डू यू थिंक जोमेटो विल ग्रो? क्योंकि अभी हम देख जैसे पढ़ रहे हैं न्यूज में, टियर अर्बन इज नॉट डूइंग गुड वेयर रूरल इज डूइंग गुड, तो ये भी इससे लिंक हो गया, समझे? ऐसा नहीं कि वो हम्म। एफ कंज्यूमर सेक्टर है तो हम नो, नहीं, उसका लिंक नहीं होगा, सब लिंक होता है एक दूसरे को, इकोनॉमी है, दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम। ओके, थैंक ओके, यू। सर Sir, there is also one reason why Zomato is falling, sir. Because McKinsey yesterday released a report and they predicted a 40% correction in the stock. And the major reason for this is that because there is an intense growing competition among these quick commerce players. And the Zomato food delivery app contributes nearly around 100% of profitability. We have मोर देन seen 100, हाँ हाँ, in their quarterly यस, report, sir. So they करेक्ट, are saying that Zomato have recently launched. Zapto is also expanding its reach in this food delivery also business because currently Zapto is not in food delivery business. So हाँ, this was the major reason why Swiggy and this Zomato is falling. If you see yesterday's Zomato was down around 30, 10%, 50 10%. 10% yeah, around 10%. And today करेक्ट, also Zomato 40% correction in this Zomato and predicts around 13% or 13 to 20% correction in Swiggy stocks, sir. फाइन, वो that is totally fine, correction is totally fine, we have to talk about no कि is it good to buy? I think it is good to buy now, इतना 40% करेक्शन आया तो अब मुझे लगता है प्रॉब्ली क्या होगा, विल जोमेटो नो लोग यूज करना बंद करेंगे, स्विगी ब्लिंकिट विल टर्न पॉजिटिव एट सम पॉइंट इन टाइम, राइट? सो दिस इज अ पॉइंट, मतलब एज अ एनालिस्ट आई फील दिस इज अ पॉइंट यू शुड बाय जोमेटो। गिर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि वैल्यूएशन उसका वैसे भी हाई था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा,
अभी नाउ द प्रॉब्लम इज व्हेन यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म में हाउ आर दिस ऑल प्लेइंग अप, है ना? इज Amazon एबल टू कैप्चर, इज स्विगी जेप्टो हम बोलते हैं कितने लोग यूज करते हैं, है ना? वो डेटा है हमारे पास। अगर वो ग्रो हो रहा है, अगर वो फूड डिलीवरी में ऑब्वियसली ओके, लोग अभी जोमेटो छोड़ के जेप्टो पे यूज करेंगे, बट दिस ऑल थिंग्स कैन सर्वाइव। वो सब लॉस कर रहे हैं, अभी तुमने देखा होगा जेप्टो इज मेकिंग अ लॉस ऑफ थाउजेंड करोड़, जो कैश बर्न कर रहा है। हाउ लॉन्ग कैन दे सर्वाइव? जोमेटो आई एम ट्रैकिंग इट फॉर लास्ट 5 years, तब जाके मैंने स्टॉप लिया। नॉट इज अ टाइम टू ट्रैक जेप्टो कि वो सच में कर रहा है या जोमेटो, व्हाट जोमेटो इज वे अहेड देन दिस प्लेयर्स एज ऑफ नाउ। ये सब नए प्लेयर्स है। जोमेटो के क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उनको कोई बीट है नहीं वैसे जोमेटो को। ये मेरा एनालिसिस है, आई कैन गो रॉन्ग ऑन इट, ये कल 200 का 100 भी हो जाए, बट आई फील लाइक दिस। तो वो स्टॉक करेक्शन इज फाइन, वी हैव टू टॉक अबाउट नंबर्स कि ये क्या है, इज इट सच में इम्पैक्ट होगा? तुमने कितने टाइम से तुम ट्रैक कर रहे हो? व्हाट इज बिग बास्केट एंड दिस फ्लिपकार्ट Amazon डूइंग? बोल रहे आएगा आएगा, ठीक है फाइन, आई नो कंपटीशन आएगा, बट कितना आएगा? क्या लोग पूरा यूज करना बंद कर देंगे? तो वी विल ट्रैक इन द नेक्स्ट क्वार्टर, या न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कि जोमेटो का कोई नंबर आ रहा है क्या, स्विगी का कोई नंबर आ रहा है क्या। ओके, और अभी तो सभी गिरा है, यू कैन नॉट से कि जोमेटो ही गिरा है, सब कुछ गिरा है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिरा है। करेक्ट? Yes, sir. ओके गाइस, सो विल स्टॉप हियर, क्वाइट लॉन्ग टाइम। ओके, सी यू टुमारो। अच्छा, आज प्लीज पोस्ट दैट आईटी का, एफएमसीजी का, प्लीज पोस्ट इट ऑन योर लिंक्डइन आईडी। सबको सब लोग करो वो 4-5 न्यूज जो मैंने बोले हैं, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड में भी एक आध न्यूज है, मेक द समराइज ऑफ दैट न्यूज एंड पोस्ट इट। और अलग अलग करके आप प्रॉब्ली, अगर इफ यू कैन सब मर्ज करके एक में डाल सके तो भी अच्छा है, या अलग अलग करके डालो, पर डालो, ये बहुत काम में आएगा if you want to follow IT in the future. This was the first step, to following IT sector. Fine? Yeah. Please send that in group. What group? What? Uh, What to I send? joined late. Please send that in group. Sir, What to Hello. send in group, Rohan? We have discussing. अच्छा, sorry, हाँ, we have discussed about the IT sector. You have to just write the news. So newspaper में ही है वो सब. sir, can I ask you apart from this topic? 1 second, huh? 1 second. Others can leave if you want. ठीक है. Okay, हाँ अनुपम बोलो. हाँ सर, अनुपम शर्मा दिस साइड सर। हाँ. सर, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या पढ़ना होता है मेन? इंडस्ट्री के बारे में और कंपनी के बारे में. नहीं सर, फाइनेंशियल के अलावा सर क्या क्या होता है सर उसमें वही मेन? इंडस्ट्री के बारे में, अबाउट इंडस्ट्री अच्छा and अच्छा about the business, our business or industry. ओके सर, ठीक है ठीक सर। है. सर आई एम ए न्यू सर, माय बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 25th सर। हाँ हाँ, तो तुम क्यों पूछ रहे फिर? सर आई वाज इन दिस ग्रुप सो आई वाज क्यूरियस अबाउट दिस थिंग सर। क्यों रहे? ठीक है. तो वो ये है तुम्हारा इंडस्ट्री एंड आर बिजनेस, वो पढ़ना है, तो उतना ही ओके पढ़ना सर, है. थैंक यू ठीक सर। है. Okay, guys, bye bye, have a nice day, see you tomorrow.